हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचाल प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा सादर प्रभु जी, बहुत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हरे मंगलाचरण कृष्णा मैं प्रभु करता जी, हूँ स्टार्ट। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा मंगलाचरण करता हूँ, उसके बाद क्लास कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। ओम, मेरी वॉइस आ रही है? जी प्रभु जी, एकदम जी साफ प्रभु आ जी। रहा है। ठीक है। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानजन्यशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुष्पदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सैगुणरघुनाथमितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गुरु ललिता श्री विशाखान हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचानि गौरांगी राधे वृंदावन वनेश्वरी वृषण रासुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकर्तृवस्य कृपा सिन्धु विचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांते स्वामी नामे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव विचार कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो माता जी प्रेजेंटेशन हरे कंटिन्यू कर कृष्णा सकते हैं? प्रभु जी, रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ऑन है, आई थिंक। यस। सभी का लेवल 4 में स्वागत है क्लास में। ग्रुप ए, प्लीज रेज योर हैंड। आदित्य प्रभु जी को बना दीजिए प्रभु जी। यस। आदित्य प्रभु जी, डॉक्टर आदित्य प्रभु। यस, डन। प्रभु जी स्क्रीन शेयरिंग करें। आदित्य प्रभु जी। माता जी परमिशन चाहिए। हाँ, हो रही है। विजिबल है माता जी स्क्रीन? जी जी प्रभु जी, विजिबल है प्रभु जी। यस यस। जी। ओम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव जनों को दंडवत प्रणाम। आज की इस प्रेजेंटेशन संख्या 20 में ग्रुप ए की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस प्रेजेंटेशन में श्रीमद् भगवत गीता पर मुख्य रूप से चैप्टर 7 से हमारे प्रश्न आधारित हैं और इन 7 प्रश्नों के उत्तर हम सभी जो इस ग्रुप में शामिल भक्त हैं मिल करके आंसर देने का कोशिश करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अगर कोई त्रुटि हमसे हो जाए तो उसके लिए हमारा मार्गदर्शन करें। प्रभु जी, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए हम आपकी अनुमति चाहते हैं। प्रारंभ यस करते हैं। प्रभु जी, स्टार्ट करिए। जी प्रभु जी। तो सबसे पहले आज के प्रस्तुति प्रारंभ करने के लिए मैं कुहू माता जी को आमंत्रित करना चाहूंगा और कुहू माता जी से पूछना चाहूंगा कि वे अध्याय 7 के श्लोक संख्या 20 से 23 के छंदों, तात्पर्यों और उपमाओं के संदर्भ में व्याख्या करें कि देवताओं के उपासकों को अल्प मेधसः क्यों माना है। हरे कृष्णा कुहू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर मैं इस तरह देना चाहती हूँ। जब तक भौतिक कलमश दूर नहीं जाता तब तक मनुष्य स्वभावतः अभक्त रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित रहते हैं
और यह नहीं जानते परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि वैदिक साहित्यों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवान का शुद्ध भक्त है वह जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबका स्वामी है। ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है, किंतु ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। वेदों में ऐसा उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं के शरण में जाना चाहिए। एक रोगी को सूर्यदेव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या को इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है। प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता में से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और वर प्राप्त हो जाता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं है। देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति आध्यात्मिक है। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है उसके मार्ग में भौतिक इच्छुक बाधा है। देवताओं के उपासक भिन्न भिन्न लोक को जाते हैं। देवताओं से प्राप्त वर नश्वान होते हैं। ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञ द्वारा की जाती है। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया अनंत है। अतः परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्त पर कृपा भी असीम होती है। अभी मैं मेरी जिह्वा को यहीं पर विराम देते हुए केका माता जी को आमंत्रण करना चाहती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझसे एक भूल हो गई, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं जब प्रेजेंटेशन चालू किया था मैं भगवान का नाम करने भूल गई। मैं मुझे माफ कर दीजिए प्रभु जी। मैं थोड़ा बोलना चाहती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी मैं मेरे जिह्वा को यहीं पर विराम देते हुए केका माता जी को आमंत्रण करना चाहती हूँ और उन्हें एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। 7.25-26 से छंदों, तात्पर्यों और उद्धृत उपमाओं के संदर्भ में कृष्ण स्वयं को कैसे और क्यों प्रकट नहीं करते हैं, इसकी व्याख्या करें। हरे कृष्णा केका माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को मैं ऐसे उत्तर देना चाहती हूँ। श्री भगवान की सुंदर चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को पार कर सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न यही है, अगर विधि इतनी सरल है तो बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते। जो लोग अपने भौतिक लाभ के लिए दार्शनिक, वैज्ञानिक, शिक्षक, प्रशासक बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना को स्वीकार नहीं करते। भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करते हैं, उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य यद्यपि भगवान की पराशक्ति से संबंधित है, किंतु अपराशक्ति के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य हो जाते हैं। अतः बुद्धिजीव नित्य बद्ध है। उपमा के साथ समझा जाए तो भौतिक दृष्टि से विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक तथा शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकशिपु तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई थी। भगवत गीता 7.25 में भगवान बोलते हैं कि 4 प्रकार के मनुष्य उनके शरण नहीं लेते। 1. मूढ़, जो लोग निपट मूर्ख होते हैं, उनका श्रम का लाभ वे स्वयं उठाना चाहते हैं। 2. नराधम, यानी मनुष्यों में अधम, जो सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है किंतु उनका कोई धर्म नहीं होते। 3. माया या पहनता ज्ञान, इन पाखंडों का ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। 4. असुर प्रकृति, जो असुर सिद्धांत वाले होते हैं। यह 4 प्रकार के मनुष्यों के सामने कृष्ण स्वयं को प्रकट नहीं करते, क्योंकि वे लोग कृष्ण के शरण ग्रहण नहीं करते, वे कृष्ण को ईर्ष्या करते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमाभक्ति किसी सकम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है।
अन्नविलासिता शून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम् अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तम। हरे कृष्णा। अभी मैं अपनी जिह्वा को विराम देते हुए मुरली प्रभु जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। भगवत गीता 7.25 और 26 के बीच संबंध की व्याख्या करें और श्लोक और तात्पर्यों के संदर्भ में इसकी दार्शनिक महत्व पर चर्चा करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण मुरली प्रभु जी, आप हैं? मुरली प्रभु जी आज शायद ज्वाइन नहीं हो पाए किसी कारण से, उन्होंने कोई मैसेज भी नहीं दिए। चलिए उनका जो नोट्स है वो मैं पढ़ देता हूँ। हरे कृष्णा। भगवान यहाँ पर श्लोक संख्या 7.26 में कहते हैं कि मैं भगवान होने के नाते जो कुछ घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्य देव विवस्वान को जो उपदेश दिया था वह उसे स्मरण है। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते, भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों ना समझ लेते हैं। निस्संदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है। वे सूर्य के समान है और माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादल को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्रों तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्प काल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते हैं। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती है। भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना वह भगवान श्री कृष्ण को समझ ही नहीं सकता। भगवान 7.25 में कहते हैं कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं। उनके लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सभी के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों प्रकट नहीं होते, किंतु वे सबके समक्ष, थोड़ा इनकी हैंडराइटिंग क्लियर नहीं है, प्रकट नहीं थे। तो मैं इसको मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्होंने क्या लिख के दिया है। हाँ, तो इनमें एक्चुअली इनका मीनिंग ये निकालना चाह रहे हैं कि जो अल्पज्ञ व्यक्ति हैं वो पूछते हैं कि जब भगवान उपस्थित हैं तो वो सबके समक्ष प्रकट क्यों नहीं थे, तथा इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र के युद्ध में केवल कुछ ही व्यक्ति उनको क्यों समझ पाए या देख पाए, या विशेष रूप से जो कौरव हैं वो उनको क्यों नहीं समझ पाए या क्यों नहीं देख पाए। तो इसमें वो आगे ये बताना चाह रहे हैं कि इस समय पर सिर्फ वही व्यक्ति जो कि कृष्ण भावनामृत थे, कृष्ण भावना भावित थे, कृष्ण भावनामृत में थे तथा भगवान कृष्ण के शरणागत हुए थे, वही व्यक्ति भगवान कृष्ण को देख पाए। और इस तरह से जो भगवान है वो भक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए प्रकट नहीं थे। इसलिए भगवत गीता में श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह से किस मनुष्य के रूप में ही देखते हैं तथा उन्हें वो भगवान के रूप में समझ नहीं पाते। अंत में वो लिखते हैं कि भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा है अपितु अव्यय भी है, वे सच्चिदानंद रूप हैं और उनकी शक्तियां अव्यय है। हरे कृष्ण। इसके साथ ही मुरली प्रभु जी का ये आंसर जो है समाप्त होता है। अब मैं अगली क्वेश्चन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा ज्योति माता जी को और उनसे पूछना चाहता हूं कि वो 7.28 श्लोक के तात्पर्य के संदर्भ में कृष्ण भक्ति के अभ्यास के लिए एक शर्त के रूप में पुण्य कर्म के महत्व का मूल्यांकन करें। हरे कृष्ण ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का मैं इस प्रकार से उत्तर देना चाहूंगी।
जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, वह मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और पूर्णतः भगवान की सेवा में तत्पर होते हैं। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्वों को पार कर पाना कठिन है। ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके कृष्ण भगवान के शुद्ध कर्मों को प्राप्त करते हैं। जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अध्ययन करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जीतने में अपने जीवन लगाया हो, भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसा पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। यदि कोई मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। जो भौतिकतावादी पुरुषों की संगति करता है, वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं, जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मुंह से उबार सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और अवंतिका माता जी से एक प्रश्न करना चाहूंगी। 7.28 के श्लोक और तात्पर्य के स्तंभ में उन लोगों के गुणों की व्याख्या करें जो दृढ़ संकल्प के साथ कृष्ण सेवा में संलग्न हो सकते हैं। पहचाने की कौन सा गुण आवश्यक है और समझाएं कि क्यों। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद ज्योति माता जी। आपके द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार देने का प्रयास करेंगे। जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता की है। जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से मोहवश दूर हो जाता है तो वह माया की वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। पुण्य कर्मों के प्रभाव से जिनका अंतःकरण कल्पना से मुक्त हो गया है, वे भगवान की शरण में आ सकते हैं एवं परम पुरुष भगवान को अनुभव कर सकते हैं। भगवान के शरणागत होने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करे, पाप कर्मों से विमुख हो। यदि व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और इस जन्म में भी पुण्य कर्म कर रहा है तो उसका भगवान के शरणागत होना अत्यंत सरल हो जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुद्ध भक्तों की संगति से ही व्यक्ति के मन के कल्मश मिट जाते हैं और वह सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। शुद्ध मन के साथ उसका कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना संभव होता है। मनुष्य माया के वशीभूत होकर भगवान के साथ अपने संबंध को भूल गया है, जिसके कारण उसे कष्ट उठाने पड़ते हैं। यदि उसने पूर्व जन्म में कुछ भी पुण्य कर्म किए हैं और इस जन्म में भी पुण्य कर्म किए हैं तो उसे भगवत भक्तों का साथ मिलता है और वह भक्ति में अग्रसर होता है। यदि किसी व्यक्ति के कोई अर्जित पुण्य कर्म नहीं है तो भी उसे भगवत भक्तों का संग अवश्य करना चाहिए, जिससे कि उसके मन का कल्मश दूर होगा और वह पाप कर्मों से दूर तथा पुण्य कर्मों की ओर अग्रसर होगा और अंततः अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानने के बाद दिव्य प्रेम भक्ति में पूर्णतः प्रवृत्त हो पाएगा। भगवान उन लोगों से बहुत प्रसन्न होते हैं जो उनके भक्तों का संग करता है। भगवान के भक्त भी सदा इस प्रयास में रहते हैं कि वे बद्ध जीवों को उनके मुंह से उबार सके। इसलिए व्यक्ति का पुण्य कर्म करना और भक्तों का संग करना अत्यंत आवश्यक है। अब हम अपनी वाणी को यही विराम देना चाहेंगे और आदित्य प्रभु जी से प्रश्न करना चाहेंगे। भगवत गीता 3.10 से 16, 7.20 से 23 और 9.20 से 25 के उपयुक्त श्लोकों, तात्पर्यों और उपमाओं के संदर्भ में अपने शब्दों में कृष्ण की देवता पूजा के विश्लेषण की व्याख्या करें। हरे कृष्ण आदित्य प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। आपके द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार से समझ पाया हूँ। कृष्ण की देवता पूजा का विश्लेषण हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता के जो श्लोक संदर्भित हैं उनके तात्पर्यों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भगवान कृष्ण स्वयं किसी अन्य देवता की पूजा नहीं करते हैं। इसके विपरीत वे स्वयं सर्वोच्च पुरुषोत्तम भगवान हैं, जो सभी देवताओं के नियंत्रक और सभी यज्ञों के अंतिम भोक्ता है। भगवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 3.10 से 3.16 में यज्ञ के महत्व और सृष्टि में इसकी केंद्रीय भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। वहीं 7वां अध्याय देवता पूजा की प्रकृति और उसके परिणामों पर प्रकाश डालता है तथा स्पष्ट करता है कि क्यों कुछ व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और इस प्रकार की पूजा के क्या अर्थ है। इसी प्रकार से भगवत गीता का जो 9वां अध्याय है वह पूजा के विभिन्न रूपों और उनके अंतिम गंतव्यों के बीच अंतर स्पष्ट करता है, जिससे कृष्ण की सर्वोच्चता और अनन्य भक्ति का महत्व उजागर होता है। इस स्लाइड में जो टेबल दिया गया है उसमें जो ये 3 चैप्टर्स हैं, 3rd, 7th और 9th, उसमें जो विभिन्न प्रकार की पूजाएं हैं उनके उद्देश्य, प्रेरणा और उनका जो परिणाम या गंतव्य है तथा परिणाम की जो प्रकृति है उसका वर्णन किया गया है। इन सभी अध्यायों का विश्लेषण यह स्थापित करता है कि भगवान कृष्ण ही ब्रह्मांड के सर्वोच्च नियंत्रक हैं, सभी यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं और सभी वरदानों के अंतिम दाता हैं।
वे सभी देवताओं के स्वामी हैं जो उनके द्वारा नियुक्त प्रशासक के रूप में कार्य करते हैं और प्रकृति के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। सृष्टि के आरंभ से ही यज्ञ की व्यवस्था मनुष्यों के भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए की गई थी, जिसका अंतिम लक्ष्य भगवान विष्णु को संतुष्ट करना ही है, क्योंकि वे ही सभी यज्ञों के मुख्य लाभार्थी हैं, जिन्हें भोक्तारम यज्ञ तपसाम कहा गया है। यह एक महत्वपूर्ण पदानुक्रम को स्थापित करता है, जहां देवता केवल भगवान के एजेंट हैं और सभी पूजाएं अंततः उन्हीं तक पहुंचती हैं। देवता पूजा सर्वोच्च भगवान की कृष्ण की वास्तविक पारलौकिक प्रकृति की पूर्ण समझ के बिना की जाती है, इसलिए यह एक पेड़ की पत्तियों और शाखाओं को जल देने के समान है, बजाय उसकी कि इनकी जड़ को पानी दिया जाए। यद्यपि कृष्ण अंतर्यामी के रूप में देवताओं के माध्यम से इच्छाओं को पूरा करते हैं और उनकी श्रद्धा को स्थिर करते हैं, किंतु यह मार्ग अप्रत्यक्ष है और उपासक को अस्थायी नश्वर फल ही देता है। यह दर्शाता है कि देवता पूजा आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में एक प्रारंभिक या मध्यवर्ती चरण हो सकती है, लेकिन यह अंतिम गंतव्य नहीं है। भगवत गीता 7.20 के अनुसार जिनकी बुद्धि प्रकृति के निम्न गुणों अथवा अज्ञान में होने के कारण भौतिक इच्छाओं द्वारा हर ली गई है, वही देवताओं की शरण लेते हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार पूजा के विशेष नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। किंतु 7.21 में कृष्ण एक महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन करते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। वे सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, कृष्ण उस देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देते हैं ताकि वह उस विशेष देवता की भक्ति कर सके। लेकिन वास्तव में ये सभी लाभ केवल कृष्ण द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं और देवता सर्वोच्च भगवान की अनुमति के बगैर अपने भक्तों को एक तिनका भी वरदान नहीं दे सकते। इससे यह स्पष्ट है कि निम्न स्तर की पूजाएं भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, जबकि सर्वोच्च पूजा आध्यात्मिक मुक्ति और शाश्वत संबंध प्रदान करती है। अतः भगवत गीता का केंद्र संदेश यह है कि अंतिम मुक्ति और शाश्वत आनंद के लिए मनुष्य को भौतिक इच्छाओं से परे जाकर सीधे भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति में संलग्न होना चाहिए। केवल कृष्ण के शुद्ध भक्ति उनके शाश्वत धाम को प्राप्त हो सकते हैं, जहां से कोई वापसी नहीं होती। हरे कृष्ण। इसी के साथ मैं अपने प्रेजेंट क्वेश्चन के आंसर को यहीं पर रोकते हुए कुसुम माता जी को आमंत्रित करता हूं और उनसे पूछना चाहूंगा कि वे अधिभूत, अधियज्ञ, अधिदैव और अध्यात्म शब्दों का अर्थ दें, जैसा कि भगवत गीता 8.3 से 8.4 में बताया गया है। हरे कृष्ण। कुसुम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी एवं माता जी, सादर प्रणाम। मैं आदित्य प्रभु जी द्वारा पूछे गए प्रश्न को उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। भागवत गीता 8.3, 8.4 में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। भौतिक शरीर को 6 अवस्थाओं से गुजरना होता है। ये उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, छिन्न होते हैं और अंत में नष्ट होते हैं। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है, जो पंचभूत से बनी होती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा के साथ परमात्मा का वास होता है। परमात्मा भगवान से भिन्न नहीं है। परमात्मा जो प्रत्येक हृदय में वास करते हैं, आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है, जो आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने के छोड़ देते हैं। यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है। परमेश्वर के विराट रूप की धारणा, जिसमें सारे देवता जैसे चंद्र, सूर्य, इंद्र, वरुण सम्मिलित हैं और सभी देवताओं के लोक सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाते हैं। ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य जीव को कहते हैं। जीव का नित्य स्वभाव ही अध्यात्म कहलाता है। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में जीव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना चाहता है, पर कृष्ण भावनाभाविक व्यक्ति जानता है कि उसका कार्य भगवान की सेवा करना है। जीव कभी भौतिक चेतना में पदार्थ पर प्रभुत्व जताता है तो कभी भगवान की सेवा में तल्लीन रहता है। इसीलिए जीव तटस्था शक्ति कहलाता है। जीव को अपनी चेतना के अनुसार शरीर प्राप्त होता है। जब भौतिक चेतना के कार्य होते हैं, भौतिक शरीर प्राप्त होता है, जिसमें 84 लाख योनियां जैसे देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक शरीर सिर्फ एक ही होता है। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मनुष्य यज्ञ करता है और जब वहां के पुण्य क्षीण हो जाते हैं, मनुष्य वापस पृथ्वी पर आ जाता है। छंद योग के अनुसार 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती है। ये 5 अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती है। और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य, ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। यज्ञ प्रक्रिया में मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। पुण्य क्षीण होने पर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है और अन्न में परिणत होता है। उस अन्न को मनुष्य खाता है।
अन्न वीर्य में परिणत होता है, वीर्य स्त्री के गर्भ में जाता है और फिर से जीव मनुष्य का रूप धारण करता है। यह चक्र चलता रहता है। मगर जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होता है, ऐसी यज्ञ से दूर रहता है और जीवन मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। यह जीव अविनाशी है और इसका नित्य स्वभाव ही अध्यात्म कहलाता है। इसी के साथ ग्रुप ए की प्रेजेंटेशन यहाँ समाप्त होती है। ग्रुप के किसी भी मेंबर से कोई भी त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वैष्णव प्रणाम मंत्र के द्वारा प्रेजेंटेशन समापन की आज्ञा चाहती हूँ। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्रील प्रपात की जय। गौर निताई की जय। राधे गोविंद जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी डिवोटीज का, जो माता जी प्रभु जी जिन्होंने प्रेजेंटेशन बनाया है। और प्रेजेंटेशन हमने पहले भी बताया कि प्रेजेंटेशन एक जरिया है भगवान तक पहुंचने का, रास्ता है जो कि हमें आचार्यों ने बताया हुआ है। और जीबीसी के द्वारा ये डिजाइन किया गया है लेवल 4, जिसमें कि हम थेमेटिक और क्वेश्चन आंसर देखते हैं, इसलिए कि कुछ ना हमसे छूट ना जाए। और जैसे श्रवण आता है श्रद्धा भक्ति में, तो इसीलिए क्वेश्चन आपको दिए गए, आप आंसर लेके आए, आप कोई आंसर बता रहा है, दूसरा कोई सुन रहा है, फिर कोई तीसरा उसको आंसर बता रहा है, फिर चौथा सुन रहा है। तो ये सारा श्रवण के लिए है और उससे हम कितना समझते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन चैप्टर 7 में आप देखेंगे, जो आपकी प्रेजेंटेशन हुई इसमें 2-3 चीजें जो है समझनी बहुत जरूरी है। इसमें पहला जो हमारा डाउट क्लियर होना चाहिए या प्रश्न मान सकते वो है कि जो जीव है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। दूसरा है भगवान क्या नहीं जानते, भगवान किसमें नहीं पढ़ना चाहते। दूसरा प्रश्न है कि जैसे हम बोलते हैं कि हम ये चाहते हैं, वो ये चाहता है, तो भगवान की एक ऐसी क्या चीज है जिसको भगवान नहीं जानना चाहते हैं। अब भगवान क्या एक चीज नहीं है जो नहीं जानते हैं। वैसे तो हम ये बोलते हैं भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्या एक ऐसी चीज है जो भगवान नहीं जानते। ये दूसरा प्रश्न हो गया। और जो हमारी माया की जो कहते हैं हम पे प्रकोप आ गया है या माया के अधीन हो गए, वो कैसे आती है, क्या मीनिंग है उसका। ये 3 प्रश्न है। भगवान क्या नहीं जानते और क्या जानना नहीं चाहते। दूसरा हो गया है जीव की वास्तविक स्थिति क्या है, और माया के अधीन हम कैसे आते हैं, क्या मतलब है उसका। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। में जो जीव की वास्तविक स्थिति है वो मेरे हिसाब से सच्चित आनंद की स्थिति है। और क्योंकि जीव जो है वो परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का रूप है, और भगवान श्री कृष्ण जीव के हृदय क्षेत्र में स्थित रहते हैं, तो इसलिए जो भगवान की जो स्थिति है वास्तविक स्थिति वो सच्चित आनंद है। उसी तरह से जो जीव की स्थिति है वो भी सच्चित आनंद की स्थिति है। लेकिन लेकिन प्रभु जी संसार। एक मिनट, हम भगवान से ना बड़े हैं ना भगवान के बराबर हैं। अगर भगवान की सतचित आनंद है तो हमारी सतचित आनंद कैसे हो जाएगी। हम उसको पाने की कोशिश कर सकते हैं, हम सतचित आनंद नहीं हो सकते। केवल भगवान ही सतचित आनंद हो सकता है। हम आनंद पाने हैं, हम हायर टेस्ट पाने के लिए हैं। ठीक है जी हरे प्रभु प्रभु जी। जी। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोलूं। प्रभु जी इसमें प्रभु जी भगवान जीवेर के स्वरूप नित्य कृष्ण सेवक दास। होने की स्थिति है, नित्य वही सेवक कृष्ण बनने जीव दास। की की उसकी नित्य वास्तविक स्थिति है। स्थिति भगवान का नित्य दास है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं थोड़ा बोलना चाहती हूँ। जीव का वास्तविक स्थिति है हम दास है। हाँ, यस। भगवान का दास है, यही है हमारा वास्तविक स्थिति। और हम लोग ये भूल गए हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम कौन है। असली में हम लोग भगवान का दास होता है। और भगवान क्या नहीं जानते, जानने का कोशिश भगवान क्या नहीं करते हैं कि हम लोग कर्मों करते हैं, लेकिन अनुदस्त मतलब भगवान आदेश देता है हमारे परमात्मा हमारे के अंदर, जीव के अंदर आदेश देता है। और फिर हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, कर्मों के
क्या करते हैं, और वो जो कर्मों करते हैं, उसका भागीदारी भगवान, उसका भगवान नहीं जानते। उसका फल देखने के लिए भगवान है, लेकिन क्या कर्मों करेंगे ये हमारे ऊपर भगवान छोड़ देते हैं। और माया का अधीन क्या है? माया का अधीन, माया भगवान का दो शक्ति है, एक जोगमाया, एक महामाया। हम लोग जो बाहर का जो दुनिया है ये महामाया के अंदर है, और जोगमाया से भगवान ढका हुआ रहता है। और हर वक्त हमको एग्जाम देना पड़ता है। हम लोग जब महामाया का एग्जाम पास हो जाता है तो जोगमाया हमसे एग्जाम लेता है, और जो जोगमाया का भी एग्जाम पास होता है तो भगवान का आदेश से वो हट जाता है, और हम भगवान से मिल पाते हैं। हरे कृष्णा। माता जी, प्रश्न ये था कि माया है वो कैसे हम पे अटैक करती है, माया क्या है उसे हम कैसे समझ सकते हैं। पहला प्रश्न ये था। जीव की स्थिति, माता जी ने बिल्कुल सही बताया। जीव की जो स्थिति है, वास्तविक स्थिति, वो है दास, दासुन दास। और उसकी स्थिति दास में रहते हुए भगवान की सेवा करना और भगवान के धाम जाना। लेकिन जो माया है, माया कैसे प्रकट होती है, माया क्या है हरे और कृष्ण। भगवान क्या नहीं जानते, वो दोनों से इंटरलिंक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा मैं प्रयास करना चाहती हूँ। भगवान जो है हमारा, भगवान अनुमंता है और उपदेष्टा है। लेकिन भगवान हमारे इच्छा शक्ति के ऊपर भगवान का कोई प्रभाव नहीं है। भगवान हमारे इच्छा शक्ति को छूट दिया है, तो वो इच्छा शक्ति अनुसार हम लोग कार्य करते हैं, उसका फल भगवान देते हैं। तो भगवान ने भी लास्ट अध्याय में कृष्णा अर्जुन को ही ये बोले हैं, मैं पूरा गीता आपको सुना रहा हूँ। अभी ये जो आपका डिसीजन है, आप इसमें क्या करोगे, ये आपका इच्छा शक्ति है, मतलब आपका डिसीजन है खुद का। तो उसमें भगवान का कुछ नहीं है, मतलब वो छूट हम लोग को दे दिया है। तो और हम लोग, ये माया का कार्य क्या है? माया का कार्य है हम लोग को, जो कृष्णा को भूल के हम लोग इधर है। और ये इधर ही हम लोग ये दैव मतलब डुप्लीसिटी में हम लोग पढ़ते हैं, मतलब कहीं उष्मा है तो कहीं ठंड। तो ये जो द्वैत है, मतलब दोनों चीज हम लोग को फील कर रहे हैं हम लोग, ये आध्यात्मिक जगत में नहीं होता है। तो ये हम लोग यही है इल्यूशन, मतलब जो दो चीज पास में। तो एक्चुअली तो दो चीज, मतलब दो चीज नहीं है, मतलब उधर आध्यात्मिक जगत में सब एक ही है। उधर ना तो ठंड ना तो गर्मी, मतलब कोई चीज दोनों तरह का नहीं है। लेकिन इधर ही ये डुप्लीसिटी है, मतलब डुप्लीकेसी बोल सकते हैं हम लोग ये फील करते हैं इधर ये जगत में। तो माया का कार्य क्या है? हम लोग को ये भुला देते हैं कि हम मा, लोग का जीवन। माता जी सॉरी इंटरप्ट कर रहे हैं। माता जी क्वेश्चन से अलग डाइवर्ट हो गए, डाइल्यूट हो गया, वो क्वेश्चन ही डाइल्यूट हो गया। प्रश्न दो ये थे कि भगवान क्या नहीं जानते और क्या जानना नहीं चाहते, पहला ये था। दूसरा था माया का मीनिंग क्या है, माया कैसे आती है मनुष्य के पास, माया का। अभी हम समझे कि केकलानंदी माता जी की पे माया का है, तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम कैसे समझाएंगे माया मतलब क्या है, माया मतलब पैसा है या माया क्या है। ये दो प्रश्न है, सिंपल पॉइंट टू पॉइंट। हाँ माता जी, प्रभु हाँ जी। प्रभु जी, क्या है कि अगर मैं मेरी एग्जांपल देना चाहती हूँ तो अगर मुझे बहुत ज्यादा पैसा का ये पाना है, तो माया क्या करेगा? माया क्या तो करेगी? नहीं, एक मिनट माता जी, यहीं पे अभी सही करते हैं ना, ऐसे पूछेंगे तभी डिस्कशन से आएगा। माया कब माया माया क्यों चाहिए, कब आएगी, क्या किया आपने ऐसा कि माया चाहिए। मैं भोग करने का इच्छा है तो माया इच्छा, उनको। इच्छा। हाँ तो रुकिए माता जी यहीं पे। तो क्या आया, माया कैसे आती है, हमारी इच्छा करने से, और हम भगवत धाम से भी कैसे आए यहाँ से, इच्छा की वजह से। जी ठीक प्रभु है। जी। तो और इच्छा जो करता है वो भगवत धाम से आता है, इसके मतलब भगवान इच्छा करते ही नहीं है। तो भगवान क्या नहीं जानते, इच्छा नहीं जानते हैं, नहीं तो भगवान हम में अंतर ही नहीं होगा। हम अपनी इच्छा की वजह से यहाँ पे आए हैं और इच्छा की वजह से ही माया से बंधे हैं।
क्योंकि हर चीज इच्छा है। हमारी इच्छा है सुंदर बनने की, हमारी इच्छा है गाड़ी पाने की, हमारी इच्छा है सुशील बहू पाने की, हमारी इच्छा है सुंदर पुत्री पाने की, हमारी इच्छा है अच्छा दामाद पाने की। हर चीज में इच्छा है। अगर आप इच्छा हटा दीजिए सब कुछ जीरो हो जाएगा, नलिफाइड हो जाएगा। इच्छा नहीं है तो क्या है? क्योंकि इच्छा ही डेफिनेशन है कि इतनी बड़ी इच्छा कैसे। बड़ी गाड़ी चाहिए, ठीक है, इच्छा है इसमें। छोटा घर चाहिए, उसमें भी इच्छा है। क्योंकि हमने हर चीज का वैल्यू कर दिया, हर चीज को स्टैंडर्ड बना दिया, हर चीज का एक जो कहते हैं ना कि लिमिट रख दी है हमारी इच्छा इच्छा भोगने की। लेकिन भगवान इन्फिनिटी, मतलब कोई इच्छा ही उसका कोई वो ही नहीं है, वो इच्छा करता ही नहीं ना जानना वो क्या इच्छा करेगा कि मुझे माया चाहिए? वो क्या इच्छा करेगा भगवान की मुझे पृथ्वी लोक पे जाना है? वो सारा सारा लोक उसी के है, इच्छा भी उसी की बनाई हुई है। तो वो जिसने बनाया है वो क्यों जानना चाहेगा? आप किसी जिसने जैसे कोई बुक बनाई है, राइटर है, अब उस राइटर को ही पेज नंबर 54 पे क्या लिखा हो बताएंगे तो वो कहेगा ये तो मैंने ही राइटर हूँ, मैंने ही लिखा हुआ, मुझे क्या बता रहे हो? ठीक है, ऐसे ही भगवान जो है वो इच्छा नहीं जानना चाहता है। वो इच्छा भगवान के अलावा हमारे लिए बनी हुई, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। जय इसीलिए प्रभु हम जी। मनुष्य हैं, हम जीव हैं, और भगवान भगवान है। इसीलिए हम इच्छा की वजह से धाम से यहाँ आए हैं, अपने अपने भगवान से संबंध को भूल गए हैं। और जैसे ही संबंध को भूला वैसे ही माया ने हम पे अटैक कर दिया। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि हमारी जो बंदूक है, राइफल है, जो गन है, वेपन है, वो है जपा वैग। जपा वैग अपने साथ रखिए, उसमें हाथ रखिए, तो जो माया वो आसपास नाचती डांस करती रहेगी, पास नहीं आएगी। जब भी माया अटैक करना चाहेगी आप जपा स्टार्ट कर दीजिए, मतलब गोलियां चलाना चालू कर दीजिए। तो प्रभुपाद बहुत सिंपल भाषा में समझाते हैं कि भगवान वो है, वो इच्छा नहीं करते हैं, वो इच्छा देते हैं। आपने इच्छा की, जैसे एक पिता है, वो अगर फेयर मेले में जाता है और उसका बेटा अगर आइसक्रीम खाना चाहता है, पिता पैसे कमाता है, उसे पता वैल्यू क्या है, इसे आइसक्रीम खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, दांत खराब हो जाएंगे, वो इच्छा नहीं करता है उसकी। लेकिन बच्चा इच्छा करता है तो उसकी पूरी कर देता है, और ये भी बोलता है खा तो ले लेकिन बीमार पड़ जाएगा, पक्का मैं कह रहा हूँ, गला खराब हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, लेकिन वो खिला देता है। क्योंकि उसके अंदर की जो आत्मा है वो नहीं मानती, वो खुश करना चाहती है। इसीलिए भगवान भी हमें खुश देखना चाहते हैं। चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, जाइए पृथ्वी लोक पे, खूब बढ़िया से सुंदर सुंदर स्त्रियां मिलेंगी, पुरुष मिलेंगे, मकान मिलेंगे, दुकान मिलेंगे, जमीन मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। पूरा ब्रह्मांड जो है वो रचा हुआ तुम्हारे लिए। एक तरह का जेल जो होती है वो बना रखी है, उसी जेल के अंदर रहिए, खुश रहिए। ठीक है। तो माता जी, जो भगवान और हम में अंतर है वो इच्छा का अंतर। भगवान इच्छा नहीं जानना चाहते, उन्हें जान के होगा भी क्या? वो इच्छा करेंगे कि मुझे भगवत धाम जाना है, वो तो खुद ही मालिक है। वो इच्छा करेंगे मुझे जमीन पे आना है, तो वो देवकी माता जी के पास आ गए। तो वो उन्हें क्या करना है? वो देवकी माता जी बोली कि मुझे तो चतुर्भुज रूप नहीं, मुझे तो नन्हे बालक में चाहिए, क्योंकि मैंने ये तपस्या की हुई है। तो वो नन्हे बालक में होंगे। लेकिन हम इच्छा करेंगे तो हम क्या नन्हे बालक में हो जाएंगे? हम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम माया के अधीन है। हम माया वाली इच्छा कर पाएंगे, हम भगवान वाली इच्छा नहीं कर पाएंगे। भगवान इच्छा इसलिए जानना नहीं चाहते, इसलिए करना नहीं चाहते। ठीक है ना माता जी? जी माता प्रभु जी। जी प्रभु जी प्रभु जी तो प्रभु जी प्रभु जी, यहाँ प्रभु पे एक पॉइंट है कि हम जब पढ़ रहे हैं तो इसमें लिखा गया है कि जब मनुष्य माया के वशीभूत होकर के देवताओं की पूजा कर, अल्पज्ञ मनुष्य माया के वशीभूत होता है, तब वो कोई फिजिकल वरदान लेने के लिए देवताओं की प्रॉस्पेरिटी पूजा चाहिए उसे, प्रॉपर्टी चाहिए, वो कर्म कांड करता है तो तो देवता उसमें उसकी ये कहा इच्छा गया है पूरी कि करते हैं। जी जी, उसमें कहा गया है कि भगवान कृष्ण जो है उसकी उसी इच्छा को स्थिर कर देते हैं, है ना। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि भगवान जो है वो इच्छा को जानना नहीं चाहते, उसे पढ़ना नहीं चाहते। तो थोड़ा सा प्रभु जी इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ, ये अंतर है। तो आपकी इच्छा को पूरी करते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान उस इच्छा को खुद नहीं जानना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारे रूप में आना है, तुम जो इच्छा कर रहे हैं माया की। भगवान वो माया की इच्छा जानना नहीं चाहते हैं। वो तुम्हारी इच्छा, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, सर्व कारणम है, तो वो सभी जानते हैं कि आपकी इच्छा, तो वो उसी स्थिति में, जैसे हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, हमारी इच्छा है कि हम देवता की सेवा करें, हम कुल देवता की करें, हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए, मकान चाहिए। तो वो इच्छा को जान गए। अपनी इच्छा, वो इच्छा को अपनी इच्छा, मतलब जैसे हमारी इच्छा है, तो भगवान उस इच्छा को करते नहीं है खुद, कि मेरी ये इच्छा है कि मैं जाऊं इस पे भोगूं जाके, भक्तों के साथ ये करूं जाके, वो कर दो। वो इच्छा नहीं करते, वो हमारी इच्छा वजह से वो क्रिएट करते हैं अपनी इच्छा।
हमारी इच्छा है कि भगवत धाम से वो यहाँ पे धर्म की स्थापना करने आए। वो उनकी इच्छा नहीं थी धर्म स्थापना करने आए, वो हमारी इच्छा थी कि हम भगवान के भक्त थे, वो हमें बचाने के लिए, हमारी पूर्ण करने के लिए आए कि धर्म की स्थापना करेंगे और अधर्मियों का विनाश करेंगे। ये उन्होंने थोड़ी इच्छा करी कि नहीं नहीं हम जाएंगे अब अधर्म का विनाश कर देंगे और उनको ये कर देंगे, हमने बनाए हुए नहीं। हमारी भक्ति की वजह से भगवान ऐसा करते हैं। ठीक है प्रभु जी, ये अंतर है। हम इच्छा हरे कृष्ण। करते हैं, भगवान पूरी करता है, भगवान इच्छा करेंगे वो कोई पूरी नहीं कर पाएगा। हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्ण, बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद हरे आपका। कृष्ण। ठीक है, आगे प्रेजेंटेशन लेते हैं सेकंड। हरे कृष्ण प्रभु जी। ग्रुप बी, रेज योर हैंड, रंजना माता जी को बना दीजिए प्रभु जी। रंजन सिंह के नाम से हैं। रंजन सिंह, यस। जी प्रभु जी। माता जी स्क्रीन शेयरिंग क्लियर। जी माता जी, शो हो रही है। हरे कृष्णा माता जी। माता जी नमो भगवते वासुदेवाय से शुरू कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। आज हमारे ग्रुप बी की 20वीं प्रस्तुति है। हम आज्ञा चाहते हैं हम प्रस्तुति को प्रस्तुत कर सकें और हम यस आपका प्रभु जी। मार्गदर्शन भी चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं वासुदेव प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। वासुदेव प्रभु जी किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, उनकी जगह पे हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं प्रभु। यस प्रभु यस का प्रभु। क्वेश्चन है, मम अनुस्मार युद्धाशी वाक्यांश का अंग्रेजी अर्थ दें। भगवान, इसका मैं इस तरह से आंसर देना चाहूंगा। मम अनुस्मान युद्धाशी therefore always remember me and also fight। भगवान बताते हैं कि अर्जुन, तुम संपूर्ण समय मेरा स्मरण करते रहो और युद्ध भी करो और अपने मन एवं बुद्धि मुझे समर्पित रखकर निसंदेह मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। इसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो therefore अर्जुन always remember me at all time also and also engage in your duty of fighting with mind and intellect surrender to me, you will undoubtedly attain me, of these there is no doubt। स्मरण से निरंतरता यानी कि सर्वकालेश इस केवल स्मरण से जुड़ा याद याद रहना प्रत्येक क्षण आवश्यक है, भले ही समय अलग अलग कार्यों में टूटता हो। युद्ध करना यानी कि अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए उसे न छोड़ना, परंतु कृष्ण स्मरण के साथ करना चाहिए। मन बुद्धि समर्पण भगवान को संपूर्ण समर्पण जो कि कृष्ण भाव से समर्पित करना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति भक्त को निसंदेह भगवान की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कर्मयोग का सार, कर्म करना जरूरी है पर मन को भगवान में लगाकर करना, यही कर्मयोग की मर्म है। लौकिक एवं आध्यात्मिक संयोजन, शरीर कर्तव्य में लगा रहे लेकिन मन बुद्धि को कृष्ण में लीन रखा जाए। अनन्य भक्त एवं समर्पण, जब मन बुद्धि पूर्णतः ईश्वर में समर्पित हो अर्पित हो तब कर्म लोभ बंधन नहीं उत्पन्न करते और भक्त को परमानंद प्राप्त होता है। एक हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक डॉक्टर, गृहिणी या विद्यार्थी या कृषक जो जीवन भर प्रभु प्रेम और भक्ति में लीन रहे, जब भी कार्य करे मन बुद्धि ईश्वर में लीन रखे तो साधारण कर्म भी पवित्र बन जाते हैं। मम अनुस्मार का आग्रह है हर क्रिया के समय में भी ईश्वर की स्मृति और ध्यान बने रहे। यह श्लोक कर्म योग का सारांश और भक्ति का संगम प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को भगवत भक्ति द्वारा उत्कृष्ट जीवन और मोक्ष प्रदान करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। मेरी प्रस्तुति यहाँ पे समाप्त होगी है। आगे की प्रस्तुति के लिए हम ज्योति माता जी को आमंत्रित करते हैं।
धन्यवाद शिवभान प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न है, योग बलेना शब्द की व्याख्या कीजिए। जैसा कि भगवत गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 10 में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर रूप में योग बलेना शब्द की व्याख्या की है। इस श्लोक में योग बलेना शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह षटचक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था भाव को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता। उसे किसी न किसी योग विशेषता भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है। अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योग अभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राण को भों के बीच आग्रह चक्र में ले आए। यहाँ पर षट चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है, जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है, परंतु निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त कृष्ण कृपा से मृत्यु के समय योग अभ्यास के बिना ही भगवान का स्मरण कर सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सत्येंद्र प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न भगवत गीता के अध्याय 8 के श्लोक संख्या 14 से है। अनन्य चेता और तस्याहम सुलभा वाक्यों का अंग्रेजी अर्थ दें। इस प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार से देने की कोशिश करता हूं। अनन्य चेता, सिंगल माइंडेड डिवोशन, ए माइंड अनडिवेटेड बाय एनी अदर थॉट, एक्सक्लूसिव फोकस ऑन द लॉर्ड। एक निष्ठ भक्ति जिसमें मन केवल और केवल भगवान में स्थित। नंबर 2, तस्या अहम सुलभा, फॉर हिम आई कृष्णा आई एम रिचर्ड effortlessly by such a devotee। ऐसे भक्त जो भगवान स्वयं, ऐसे भक्त को भगवान स्वयं सरलता से प्राप्त होते हैं बिना कठिन प्रयास। यह श्लोक हमें भक्ति योग का अत्यंत सुगम मार्ग दिखाता है, जहां मन की निष्ठा ही आध्यात्मिक उपलब्धि है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं द्वारा इन वाक्यों को समझने का प्रयास करता हूं। नंबर 1, अविचलित, मन में कोई दूसरी आसक्ति नहीं, केवल भगवान का निरंतर चिंतन होना चाहिए, यही अनन्य चेता है। नंबर 2, नित्य स्मरण, नियमित रूप से निरंतर स्मरण, यह सतत भक्ति का स्वरूप है। नंबर 3, अभ्यास योग, युक्तस्य योगिन्या, अभ्यास योग यानी कि युक्तस्य योगी योगिन्या, योगी जो भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं वह अनन्य भक्त कहलाता है। नंबर 4, सरल उपलब्धि, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं ऐसे भक्त को सुलभ अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूं, इसमें कोई कठिन साधना करने की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 5, भक्ति योग की श्रेष्ठता, ज्ञान योग, कर्म योग, हठ योग, विभिन्न विद्याएं हैं, पर निरंतर अनन्य चेता वाला भक्त सरलता से परम शांति को प्राप्त करता है। नंबर 6, शुद्ध भक्त का स्वरूप, शुद्ध भक्त न तो स्वर्ग या मोक्ष की इच्छा करता है, लेकिन केवल भगवान की सेवा में मग्न रहता है, इसलिए ऐसे भक्त पर भगवान अति कृपालु रहते हैं। नंबर 7, भगवत प्राप्ति, ऐसा भक्त ब्रह्मलोक से भी ऊंचे स्तर पर आसानी से पहुंचकर भगवान को प्राप्त करता है, भगवान उसे त्यागते नहीं। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, मामेक में शरणम आत्मानि सर्वदेही नामा, समस्त प्राणियों को केवल एक शरण, भगवान की शरण लेनी चाहिए। यह भी अनन्य भक्ति का सिद्धांत बताता है, जिसमें मन पूरी तरह भगवान की शरण में स्थिर रहता है। वास्तविक जीवन में यदि कोई व्यक्ति हर कार्य में, हर विचार में सिर्फ कृष्ण का नाम लेता रहे, न कि अन्न, धन, मान, सम्मान, परिवार या पंथ, तो उसमें अनन्य चेतना विकसित होती है। ऐसे भक्त को अति कठिन ध्यान, हठ साधना आदि की आवश्यकता नहीं होती, भगवान स्वयं उसके भीतर सरल रूप में प्रकट हो जाते हैं। यही तस्या अहम सुलभा का भाव है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं,
शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता है। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी कृष्ण को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को क्षण भर के लिए नहीं भूलते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन को कृष्णा भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए रंजन माता जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा रंजन माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न है दुःख्यालम भगवत गीता 8.15 शब्द का अंग्रेजी अर्थ दे। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःख्यालम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। श्री भगवान ने इस श्लोक के द्वारा इस भौतिक जगत को नॉन परमानेंट यानी कि अशाश्वत और हाउस ऑफ सफरिंग्स बताया है। दूसरी ओर आध्यात्मिक जगत शाश्वत है। इस भौतिक जगत में हम सब सुख की खोज में लगे हैं, लेकिन यह जगत जन्म, जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है। We can say in English, this material world is full of miseries. Even if you find some happiness, it is not permanent. यानी अशाश्वत। इस श्लोक से पता चलता है कि जो महात्मा श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि एक आध्यात्मिक संसार है जो अविनाशी है और जो कोई वहां पहुंच जाता है वह फिर मृत्यु लोक में नहीं आता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं विनीता माता जी से आग्रह करती हूँ अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाए। हरे कृष्णा सभी को। धन्यवाद रंजन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का मेरा प्रश्न है सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग और एक कल्प के वर्षों में अवधि की सूची बनाएं भगवत गीता 8.17 से। इसका उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगी। भगवत गीता 8.17 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी होती है, अर्थात भौतिक ब्रह्मांड की अवधि कल्पों के चक्र के रूप में प्रकट होती है, जिसमें एक कल्प ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होता है, जिसमें 1000 महायुग या चतुर्युग होते हैं। महायुग का अर्थ है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। इन 4 युगों का एक चक्र। एक महायुग 12,000 दिव्य वर्षों तथा 43,20,000 मानव वर्षों के बराबर होता है। चारों युगों की अवधि का अनुपात 4:3:2:1 होता है। यह अनुपात बताता है कि समय के साथ युगों की अवधि घटती जाती है। एक देव वर्ष 360 मानव वर्ष के बराबर होता है। युगों की गणना देव वर्षों में और फिर मानव वर्षों में रूपांतरित की जाती है। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितान अभाव होता है। यह युग 4,800 दिव्य वर्षों तथा 17,28,000 मानव वर्षों तक चलता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है और यह युग 3600 दिव्य वर्षों तथा 12,96,000 मानव वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का हास होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 2400 दिव्य वर्षों तथा 8,64,000 मानव वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग, जिसे हम लगभग पिछले 5000 वर्षों से भोग रहे हैं, आता है, जिसमें कला, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्राय लोप हो जाता है। यह युग 1200 दिव्य वर्षों तथा 4,32,000 मानव वर्षों तक चलता है। वर्तमान में 28वें महायुग का कलयुग चल रहा है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग 1000 चक्र कर लेने पर ब्रह्मा जी के एक दिन अर्थात 4.32 अरब मानव वर्षों के बराबर होता है और इतने ही वर्षों की उनकी रात्रि होती है। ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात मिलाकर एक अहोरात्र बनता है, जिसमें 8.64 अरब मानव वर्ष होते हैं। श्रीमद् भागवतम में मनवंतर, महायुग और कल्प चक्र क्रमबद्ध रूप से वर्णित है।
जहाँ 14 मनवंतर एवं 15 संध्या मिलाकर एक कल्प बनता है। एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं। वर्तमान में वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। यह ज्ञान हमें ब्रह्मांड की विशालता, मानव जीवन की अस्थिरता और समय चक्र की अविरलता का बोध कराता है। जो यह समझ लेते हैं वे अहोरात्रि विवेचक कहलाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करें। अब मैं मानसी माता जी से आग्रह करती हूँ कि प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण मानसी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। आज का मेरा प्रश्न है, सांसारिक वर्षों में ब्रह्मा का जीवन काल कितना है अकॉर्डिंग टू भागवत गीता 8.17। अगर हम भगवत गीता का 8.17 श्लोका देखने जाए तो उसमें कहते हैं कि जो लोग ब्रह्मा के दिन की गणना जानते हैं वे जानते हैं कि उनका दिन सहस्त्र मतलब 1000 युगों के बराबर होता है और उनकी रात भी उतनी ही लंबी होती है। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में 28,000 वर्ष है, त्रेता युग में 12,96,000 वर्ष है, द्वापर में 8,64,000 वर्ष है और कलयुग में 4,32,000 वर्ष है। कुल मिला के देखने जाए तो 43,20,000 वर्ष मतलब एक युग चक्र हुआ उनका। ब्रह्मा जी का दिन देखने जाइए तो 1000 युग चक्र मतलब 4.32 अरब वर्ष और इसी तरह उनकी रात भी इतनी ही रात होती है 4.32 अरब वर्ष मतलब हम दिन और रात मिला के देखते हैं तो 8.64 अरब वर्ष होता है। ब्रह्मा जी का एक वर्ष अगर 360 डेज का होता है तो ऐसे ही 8.64 मल्टीप्लाई बाय 360 तो 311.04 ट्रिलियन वर्ष मतलब ब्रह्मा जी का 100 वर्ष ब्रह्म वर्ष आयु है तो उनका 311.04 ट्रिलियन वर्ष मानव वर्ष उतना ब्रह्मा जी का आयुष्य होता है। तो सांसारिक अगर वर्षों के हिसाब से हम ब्रह्मा जी का जीवन काल देखने चाहिए तो 311.04 ट्रिलियन मानव वर्ष उनका आयुष्य होता है और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आगे के प्रस्तुति के लिए मैं मुक्ताक्षी माता जी को विनंती करती हूँ। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद मानसी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, आपके और सभी वैष्णवों के चरणों में सादर प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न है, कैटरपिलर की उपमा की व्याख्या करें जो तितली बनने के बारे में सोचती है। जिसका उत्तर कुछ इस प्रकार देने का प्रयास करती है। श्लोक 8.8 में भक्तिपूर्वक भगवान का अविचलित भाव से स्मरण करते रहना अर्थात स्मरण भक्ति की महत्ता पर बल दिया गया है। भगवान का जप करने से उनकी स्मृति आती है। हरे कृष्ण मंत्र के श्रवण से कान, जीभ, मन व्यस्त रहते हैं। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण के चिंतन में लगाया जाए। इस प्रक्रिया की तुलना कैटरपिलर के ऊपरी आवरण ककून को तोड़ने की प्रक्रिया के साथ किया जा सकता है। कैटरपिलर की तुलना भगवान की भौतिक कर्म से युक्त तटस्थ शक्ति से की जा सकती है। भगवद गीता श्लोक 5.29 में उल्लेखित है कि भगवान समस्त यज्ञों और तपस्याओं की भोक्ता है और जिससे विस्मृत होकर मनुष्य स्वयं को भोक्ता मानता है। और श्लोक 8.15 में मृत्यु लोक को दुखालयम अशाश्वतम अर्थात दुखों से पूर्ण अनित्य जगत उल्लेखित किया है। कैटरपिलर ककुल से पीड़ित रहता है, इस कारणवश ककुल की तुलना मृत्यु लोक से की है। और जब कीट का रूपांतरण तितली में होता है तब उसके पंख टूटे और गीले होते हैं और इस तितली की तुलना 6 अनर्थों से युक्त भक्त से की है। वह तितली निरंतर प्रयास करते करते अंत में उसके पंख में रक्ताभिसरण होता है और उसके पंख सूखे और विस्तारित हो जाते हैं। जैसा कि चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.159 में बताए गए 6 खरपतवार है कुटिनाटी, जीव हिंसा, निषेधाचार, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि इन बाधाओं को माली की तरह निरंतर श्रवण कीर्तन का जल डालकर भक्तिलता धीरे धीरे बढ़ाकर श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम इन 9 चरणों से गुजर कर शुद्ध हो जाता है, जिसका उल्लेख भक्ति रसामृत सिंधु में किया है।
तितली की तुलना उस शुद्ध भक्त से की है जो अपने जीवन के अंत में भगवत धाम प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत के 3.25.44 में जैसे अम्बरीश महाराज ने अपने मन को निरंतर कृष्ण के चिंतन में स्थिर किया है, वैसा प्रयास हमें भी करना आवश्यक है। स्मरण भक्ति के भिन्न प्रकार श्रीमद् भागवत के श्लोकानुसार ऐसे हैं कि विशिष्ट रूप की आराधना करना, मन को अन्य सभी विषयों से हटा देना, भगवान के विशिष्ट रूप पर ध्यान करना, मन को भगवान के रूप पर केंद्रित करना, विशिष्ट रूप पर मन में भाव जागृत करना और विशिष्ट लीलाओं पर मानसिक एकाग्रता। जैसा कि श्रीमद् भागवत के 7.1.28-29 श्लोक के अनुवाद है, मधुमक्खी द्वारा दीवार के बिल में बंद किया गया टिड्डा सदैव भय और शत्रुता से मधुमक्खी का चिंतन करता है और बाद में ऐसे स्मरण के कारण मधुमक्खी बन जाता है। वैसे ही यदि बद्ध जीव किसी प्रकार कृष्ण का चिंतन करता है तो वह अपने पापों से मुक्त होकर आध्यात्मिक शरीर पुनः प्राप्त करता है। इस उदाहरण के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करती हूँ। करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् और डॉक्टर शोभान प्रभु जी को अपनी प्रस्तुति करने की विनती करती हूँ। हरे कृष्णा। माफी चाहते माता जी, म्यूट हो गया था। धन्यवाद मृगाक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। आज का जो मेरा प्रश्न है, भगवत गीता अध्याय 7 और 8 के बीच संबंध की व्याख्या करें, जिसका क्वेश्चन इस प्रकार देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल से समझ सकते हैं कि मार्ग का आरंभ, यानी कि जहां से हमें मार्ग का आरंभ होता है, यानी कि संबंध जो हम देखते हैं, भक्ति का गहन विश्लेषण है। लक्ष्य क्या होना चाहिए? जानना और पाना, दोनों की कड़ी। मृत्यु के समय अभ्यास और अंतिम अवस्था तक जब तक हम नहीं करते हैं तब तक। तत्व ज्ञान 7 के अंत की व्याख्या 8 में की गई है। और भक्त का प्रकार अनन्यता की पुष्टि है। प्राप्ति का मार्ग भक्ति ही एकमात्र उपाय है। योग बल, योग और भक्ति का संगम बताया गया है। धर्म का समर्थन, कर्म में भक्ति की संगति, भगवान का स्वरूप, परम सत्य की पुष्टि, काल और गति, कुछ इस प्रकार हम और समझने का प्रयास करते हैं। अध्याय 7 में भगवान ने भक्ति का अभ्यास सिखाया है और अंत में कुछ जटिल विषय बताए हैं, जैसे कि अधियज्ञ, अधिदेव, अधिभूत। यही कारण है कि अध्याय 8 की शुरुआत अर्जुन के प्रश्नों से होती है। जैसे कि शिक्षक पाठ पढ़ाते समय कुछ गूढ़ बातें कहते हैं, विद्यार्थी उन्हें और गहराई से समझना चाहता है। भगवान को जानना, उनको प्राप्त करना, अध्याय 7 में जानना कठिन बताया गया है और अध्याय 8 में अभ्यास द्वारा प्राप्ति को संभव बताया गया है। भागवतम में ज्ञान ही भगवत प्राप्ति का आधार है, ये बताया गया है, जैसे कि सिद्धांत और प्रैक्टिकल के माध्यम से। मरणकालीन स्मृति और योग बल अध्याय 7 में बताया गया है। अभ्यास बताया गया है। अध्याय 8.10 में बताया गया है कि मृत्यु के समय स्मरण ही लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। जैसे कि भागवतम में आता है कि मृत्यु के समय श्री हरि का स्मरण करने वाला ही मुक्त हो जाता है। अजामिल, जिसने मृत्यु के समय नारायण पुकारा, उनको भगवत धाम प्राप्त हुआ। तत्व ज्ञान का संकेत और विस्तार 7.29 से लेकर 30 तक में बताया गया है कि अंत में अधियज्ञ, अधिदेव आदि का उल्लेख किया गया है। और 8.3 से लेकर 4 तक में अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में भगवान ने इनका पूर्ण विश्लेषण दिया है। भक्त की योग्यता, ज्ञानी और अनन्य। इस अध्याय 7 में बताया गया है ज्ञानी श्रेष्ठ है, लेकिन केवल अनन्य भक्त ही प्राप्त कर सकते हैं। अनन्यता भक्ति का लक्षण है। उदाहरण समझ सकते हैं कि प्रहलाद महाराज बालक होते हुए भी अनन्य भक्ति से भगवान को प्राप्त किया। योग बल और मन की एकाग्रता अध्याय 8 में बताते हैं। अभ्यास और वैराग्य से ही मन को भगवान में स्थिर किया जा सकता है, यही योग बल है। भागवतम में भगवान को निरंतर ध्यान से ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान का अव्यय स्वरूप और परम धाम, भगवान के अव्यक्त रूप को केवल भक्त ही जान सकते हैं। वैकुंठ धाम अव्यक्त से भी परे है। भगवान का धाम अलौकिक है। ध्रुव महाराज का उदाहरण लेते हैं। ध्रुव महाराज में
ध्रुव लोक में स्थान प्राप्त कर भगवान के धाम को प्राप्त हुए। कर्म और भक्ति का संगम 7.11 में बताया और 8.7 में धर्मयुक्त कर्म में भगवान है, युद्ध करते हुए भी स्मरण करो। जैसा कि भागवतम में आता है, भीष्म पितामह युद्ध भूमि में भगवान का स्मरण करते हैं और अर्जुन महाराज भी भगवान का स्मरण करते हुए युद्ध करते हैं। काल के प्रभाव का ज्ञान और मोक्ष 8.23 और 26 में किस समय शरीर त्याग करने पर कौन सी गति प्राप्त होती है, उत्तरायण दक्षिणायन आदि बताया गया है। और भागवतम में आता है कि काल ही नियंता है, भक्ति ही श्रेष्ठ मार्ग है। 8.28 में सभी यज्ञ तप स्वाध्याय से बढ़कर भगवान की भक्ति है, भक्ति से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। ज्ञान से भक्ति और भक्ति से मुक्ति का मार्ग, यही अध्याय 7 और 8 का आपसी संबंध है। भगवान को जानना 7 में बताया गया है और उन्हें प्राप्त करना 8 में बताया गया है। यह प्रक्रिया संपूर्ण भक्ति यात्रा का मार्गदर्शन करती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। मेरी प्रस्तुति यहीं पे समाप्त होती है। हमारी ग्रुप बी की प्रस्तुति यहीं पे समाप्त होती है। अगर हमारी ग्रुप की तरफ से कोई मिस्टेक हुई है या गलती हुई है तो हम मार्गदर्शन चाहते हैं। वैष्णव मंत्र के साथ मैं अपनी प्रस्तुति समाप्त करता हूँ। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा डॉक्टर श्री भान प्रभु जी एंड टीम। हरे कृष्णा सभी को। माता जी प्रभु जी जिन्होंने ये पीपीटी बनाई है और क्वेश्चन के आंसर दिए और दूसरे ने सर्वर किए। इसमें मेरे 3 प्रश्न हैं जो कि आपके डाउट क्लियर करेंगे और मेरे भी आपके द्वारा मुझे भी सीखने को मिलेगा। जो अभी आपने बोला था आदिभूत, आदिदेवत, आदियज्ञ, तो इससे पहले हमारा है कि जीव जो है हमारे जैसे मनुष्य, उसका भौतिक जगत में स्थिति और आध्यात्मिक जगत में जो स्थिति होती है उसमें क्या अंतर है, कैसे समझेंगे कि भौतिक में ये है और उसमें ये है, पहला। दूसरा ये है कि जो आदिभूत, अधिदैवत और आदियज्ञ, ये 3 बड़े एग्जाम्पल के साथ समझाएं, इनका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है और उदाहरण के साथ समझाएं। और अचिंत क्या है, अचिंत को हम बड़ी सिंपल भाषा में जैसे प्रभुपाद आचार्य लोग बताते हैं, समझाते हैं वो क्या चीज है। ये 3 प्रश्न है इस प्रेजेंटेशन से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी, पहले प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर सकती हूँ? कौन से वाले का? जीव भौतिक चेतना में कैसा स्वभाव होता है और आध्यात्मिक में कैसा स्वभाव होता है? हाँ यस, जीव का भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में क्या होता है। यस प्रभु जी। श्लोक 8.3 के अनुसार, तात्पर्य के अनुसार, भौतिक चेतना में जीव का पदार्थ पर प्रभुत्व जताने का स्वभाव होता है और आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना, ऐसा होता है स्वभाव। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस यस, माता जी ने बिल्कुल सही बताया। धन्यवाद माता जी। की जीव की जो स्थिति होती है भौतिक में, वो होती है मालिक बनने की, स्वामी बनने की। मतलब हमारा घर, हम पिता, हम पुत्र, हमारी पत्नी, हमारा मकान, हमारी दुकान, हमारा गाड़ी, हमारा घर, हर चीज हमारा। और हमें ये लगता है कि हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी और जितना प्रपंच हम कर सकते हैं उतना प्रपंच करते हैं माया के अधीन होके। लेकिन एक आध्यात्मिक है जो इस्कॉन का भक्त है या हो चुका है, हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा है, वो इन चीजों से आसक्ति से कम होता चला जाता है। उसका एक ही होता है कि कैसे हम भगवान की सेवा कर पाए दासता भाव में, जिससे कि हम भगवान के संबंध को समझ के, और हमारा भगवान से क्या संबंध है, ये हम शरीर नहीं आत्मा है, और हम इसके द्वारा भगवत धाम जा पाए, ये रहता है। अब दूसरा प्रश्न हमारा है कि आदिदेवत और आदिभूत और आदियज्ञ, ये तीनों क्या है, उदाहरण के साथ समझाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये अधिभूत का तो जो एग्जाम्पल जो आप कह रहे हो कि वो जैसे इसमें जो दिया हुआ है अध्याय, इसी के एक श्लोक में दिया हुआ है कि जिसमें ये प्रक्रिया दी हुई है कि हम अन्न को, अन्न मनुष्य खाता है जिससे वीर्य में परिणित होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का धारण करता है और फिर मनुष्य यज्ञ करता है, पुनः वही चक्र चलता रहता है। मतलब कि
इसमें एक निश्चित समय है जब वो उत्पन्न हुआ और एक निश्चित समय पे वो विनष्ट हो जाता है, इसी को अधिभूत कहते हैं। यस। तो अधिभूत क्या है? अधिभूत पहले तो समझना पड़ेगा, अधिभूत है क्या? ये अवस्था है, भौतिक अवस्था, भौतिक जगत। भौतिक जगत। जी जगत प्रभु है जी। भौतिक, पूरा जो जगत है भगवान ने हमारे लिए डिजाइन किया हमारी इच्छा की वजह से, ये पूरा भौतिक जगत है और ये नाशवान तत्व है। तो अधिभूत क्या हो गया? आ माने नहीं होता है, अधिभूत जी जो प्रभु जी। नहीं है, जो हमेशा के लिए सदा के लिए नहीं है, नाशवान है, हाँ, आज भौतिक है और जगत। कल नहीं रहेगा। यस। अधिभूतम क्षरो बहाव पुरुषास्य दे देवतम अधियज्ञो महावेत्र देहे देह दर्वताम बरहा। तो ये इसीलिए बोला गया है। और अधिदैवत क्या है? इसमें जैसे देवता वगैरह आते हैं, जैसे शिव जी वगैरह हो गए, शायद मेरे ख्याल देवता हो गए। हाँ, पुरुष यहाँ देवता के अधिष्ठाता जो पुरुष, मतलब ब्रह्मा जी भी जीवी हैं, हाँ, वो एक देवता है। ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे। अधियज्ञ क्या है? और अधिदेव तो श्री कृष्ण भगवान हो गए। हाँ, जो स्वयं अधियज्ञ है, मतलब जो सर्वोत्तम है, पर हाँ, भगवान परमात्मा है, परमेश्वर जो हो गए हैं। परमेश्वर है, जी वो हो प्रभु जी। गए। तो परम पिता अधिदेवत सौष्ठ। जैसे, अधिदेवत हो गया, अधिदेवत जैसे हो गया, आंखों से देखते हैं तो सूर्य की हो गई, कान से सुनते और हैं, हाँ, त्वचा से स्पर्श करते हैं, वायु से सूंघते हैं, जितना भी ये सारा ही हमारा क्या हो गया? जैसे नेत्र सूर्य हो गए और तथा पूरे चंद्र हो हो गए। गए। और यस। सिर उच्च लोक का हाँ, इसमें लिखा हुआ था हाँ, इसमें लिखा हुआ है। तो ऐसे ही अधिदेवत होता है। तो अधिदेवत जितना भी हो गया, जितनी भी चेतना है, हमारी शक्ति है, वो सारा उसमें ही अधिदेवत मानी जाती है, जो कि देवताओं द्वारा हमें मिलती है, जो चाहे प्रोस्पेरिटी होगी चाहे कुछ भी होगी। अब लास्ट बचा अचिंत। क्या है अचिंत? को हम कैसे समझेंगे? अचिंत का अर्थ क्या है? आ माने नहीं, चिंते। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा सा मैं प्रयास करता हूँ। अचिंत क्या यस यस। मतलब है कि जो विचार से भी परे हो, यानी कि हमारी चिंता से भी परे हो। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि एक उदाहरण से हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं कि भगवान कृष्ण की लीलाएं और उनकी योग माया, यह सब अचिंत्य कह सकते हैं इसको, क्योंकि मनुष्य की सामान्य बुद्धि से उन्हें पूरी तरह समझ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है प्रभु, क्योंकि भगवान क्या लीला करेंगे, कब क्या करेंगे, ये हमारे हमारे सोच से भी परे होता है। और कभी कभी हम कुछ ऐसा सामने देख लेते हैं कि हमारी सोच से भी वो सच में परे होता है, कि हम उस स्तर तक, यानी कि भगवान को समझने के स्तर तक नहीं समझ पाते हैं। कि जैसे कि लास्ट में अर्जुन महाराज भी पूछते हैं कि और सब कुछ नष्ट होने के बाद में अर्जुन महाराज भी यही पूछते हैं कि ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ गई है सब, क्योंकि आप भी यस। समझाने गए तो उनको तो मान जाना चाहिए था, हर एक चीज करने के लिए शांति दूत बन करके गए थे, मान जानते, इतनी ये लीला क्यों किया। तो वो वहां पे भी क्योंकि हम क्या है, हमारी बुद्धि जो है सीमित है, तो हम उतना वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, अंश है, लेकिन हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। अब एक उदाहरण, जैसे कि हमारे पिता होते हैं, हमने अपने पिता से क्या कहा कि हमको ये चीज चाहिए, लेकिन वो किस कष्ट से कैसे करके लेकर के आते हैं ये हमें नहीं पता होता है। तो ये हमारे विचार से परे हो जाता है। हम जैसे कि भौतिकता में भी देख सकते हैं, और भगवान है तो भगवान तो हमारे परम पिता हैं, तो उनको भी हम नहीं समझ पाते, वो हमारी सोच से भी परे होते हैं प्रभु। हरे कृष्णा यस प्रभु जी, प्रभु आगे जी। मार्गदर्शन करें आप। यस प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया आपने कि अचिंत का मतलब हो गया कि जो इस भौतिक संसार से परे है। क्योंकि भौतिक संसार की चीजें हम जान सकते हैं कि पड़ोस के पास कितना पैसा है, हम कितना कमा सकते हैं, कितना आ सकता है, जमीन, जो सैंड है, डर्ट है, डस्ट है, और इससे क्या होता है, ब्रिक कैसे बनती है, हर चीज हम जान सकते हैं। लेकिन इस यूनिवर्स को बनाने वाला कैसा है, उसकी लीला क्या है, वो कैसे क्या करता है, ये जो है भौतिक संसार से परे है, जो नहीं जान पाते हैं, उसको ही अचिंत कहा गया है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को अचिंत कहा जाता है, क्योंकि उनके संबंध के बारे में हम जब तक नहीं जान पाते हैं, जब तक हम भगवान के
सागिर्द नहीं होते हैं, भगवान की ऊर्जा को नहीं समझते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं जपते हैं, भगवान के साथ क्या संबंध है नहीं जानते हैं, तब तक वो हमारे दायरे से परे रहते, जैसे कि दुर्योधन के दायरे से परे था। दुर्योधन उनको हमेशा ही मैजिशियन समझता रहा कि मैजिक करते हैं, प्रपंच करते हैं, ये करते हैं, लेकिन वही पांडव थे, वो उनको भगवान समझते। तो दो एक ही सेम चीज थी, भगवान ही थे दोनों के लिए, लेकिन एक समझ रहा था कि नहीं समझ रहा। तो वो हमारे बहुत ज्यादा परे हो जाते हैं, लेकिन हम बहुत सिंपल और बहुत सज्जनता से अगर देखें, आचार्यों की बात माने, गुरु की बात माने, तो वही भगवान हमारे समझ से जो परे होता है उससे समझ के आ जाते हैं। तो भौतिक संसार से तो परे हुए, लेकिन एक भक्त के लिए वो जाने जा सकते हैं, क्योंकि ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, आचार्य के द्वारा। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा लगा आज, सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे आपने जी प्रभु जी, जितने भी प्रश्न इसमें किए। एक सिर्फ एक लाइन और ऐड कर सकते हैं? हाँ, यस माता जी। जी जी, इसमें यहाँ पर जो बताया गया था, अचिंत्य का अर्थ है कि इस भौतिक जगत से परे, जिससे हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं सकता, जो अकल्पनीय है। एक लाइन हाँ, में। यस माता जी। जी हाँ, धन्यवाद माता जी। ठीक है, कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, नहीं तो विराम देते हैं। जी ठीक प्रभु है। जी, मैं नहीं। अपना हाँ। एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी मैं। हाँ, यस माता जैसे जी। प्रभु जी, जैसे हमने पहले अध्याय से शुरू किया था, तो जो क्वेश्चन होता था ना, सिर्फ उसी को रीड करती थी, मतलब सिर्फ उसी पे फोकस होता था मेरा। लेकिन अब जैसे पहुंचते पहुंचते आठ अध्याय पे आ चुके हैं हम। तो अब जैसे 15 दिन मिलते हैं, तो 15 दिन में पूरी कोशिश होती है कि पूरे 15 दिन इसी अध्याय को पढ़ा जाए, बार 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 बार, किसी और चीज पे ना करके, पूरे अध्याय को, अपने क्वेश्चन को छोड़कर, और भी मतलब सारे सारे प्रश्नों पर। यस जी माता प्रभु जी, जी, हरी इतना बोल, मतलब बहुत फर्क आ सुंदर। गया जी। इसके जी सहायता जी से आप पढ़ रहे हैं, अनुवाद हो गया, तात्पर्य हो गया, पढ़ रहे हैं। भक्ति वृक्षा जी जरूर प्रभु। करिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का भक्ति लता भी जो बोलते हैं ना, कि बहुत ही ज्यादा अगर उसमें हम करते हैं तो हमें कृपा मिलती है, हमें गुरु की कृपा मिलती है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है। भक्ति वृक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सारे भक्त एक जैसे लेवल के नहीं है, किसका बुद्धि ज्यादा है, किसी की उम्र ज्यादा है, किसी की उम्र कम है, लेकिन जब भक्ति वृक्षा करते हैं तो वहां पे जब हम स्मृति और सिरवण जब करते हैं, वहां पे स्मृति रखते हैं, कुछ वहां पे बोलते हैं, कुछ वहां पे सुन के स्मरण कर लेते हैं, तो वो बैलेंस रहता है, तो सभी एक साथ चलते हैं। अगर आप आप जवान हैं, बुद्धि तेज है, तो आप एक ही दिन में काम हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि एक दिन भक्ति वृक्षा में आए, 4 दिन नहीं आए, तो 4 दिन उनका सोचिए, जो कि आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनके लिए, आप स्टूडेंट होते हुए उनके गुरु रूप में भक्ति वृक्षा में उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो डायरेक्ट आपको उसका फायदा मिल जाता है। तो इसलिए भक्ति वृक्षा बहुत जरूरी है। भक्ति वृक्षा में माता जी आप रहेंगे तो आप पूरा, एक कभी कोई भक्त पढ़ता है, कभी दूसरा भक्त पढ़ेगा, उसके क्वेश्चन के आंसर लिखिए, तभी आपका जो देखते हैं प्रेजेंटेशन का बताने का तरीका, क्वेश्चन पूछते हैं उनका आंसर देने का तरीका बता देते हैं, क्योंकि आप स्टडी कर रहे हैं। अब कितना कर रहे हैं वो नहीं पता, इससे ज्यादा भी हो सकता है, किसी का कोई लिमिट नहीं है। हम और ज्यादा जी प्रभु। रिफाइन हो सकते हैं, हम और ज्यादा भगवान के संबंध को समझ सकते हैं। प्रभुपाद की बुक्स के द्वारा बहुत ही सिंपल लिखा गया है। तो हमारा पर्पज होना चाहिए कि हम कुछ लर्न करें और कुछ इम्प्लीमेंट करें और प्रीचिंग के लिए तैयार होंगे। अगर मैं कोई क्वेश्चन भी पूछता तो हम उसका आंसर दे पाए, इतना हमें सक्षम होना चाहिए। यही चैतन्य महाप्रभु का मूड एंड मिशन है कि गांव गांव में हमें हरे कृष्ण महामंत्र और प्रीचिंग करके हमें आगे लेके जाना है। हरे कृष्ण। जी ठीक है, तो प्रभु, किसी हरे का कोई कृष्ण। प्रश्न नहीं है तो विराम देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। शिवभान हाँ, प्रभु यस। जी, आपका प्रश्न है क्या कोई? जी माता जी, एक थोड़ा सा क्वेश्चन था माता जी। प्रभु जी, प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि युक्त वैराग्य को हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें आया हुआ था युक्त वैराग्य का। युक्त तो इसको हाँ, युक्त वैराग्य ऐसे मान लीजिए कि जैसे प्रभुपाद जो अपने बताते हैं कि हम रोड पे जा रहे हैं और हमें बटुआ मिल गया पड़ा हुआ, मतलब वैलेट पड़ा मिल गया, उसके अंदर रुपए हैं। ठीक है। जी प्रभु। अब वो पूछे तो पूछा, अगर हमने रख लिया, ठीक है, और भगवान की कृपा में लगा दिया, ठीक है, तो ठीक है। लेकिन हमने पूछा ही नहीं, उसको अपने लिए यूज कर लिया, तो युक्ता वैराग्य ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हम, कोई बहुत अमीर है और उस अमीर को, जैसे उनके भक्त बोलते हैं कि प्रभुपाद आप तो कह रहे थे कि पैसे यूज नहीं करने चाहिए, ठीक है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि
जैसे उनको यूके में पूरा मेंशन दे दिया था हैरिसन ने, और उनको तो कहते हैं ना कि हम लोग जो साधु होता है वो राजा से दूर रहता है, क्योंकि राजा होता है वो प्रजा की सेवा करता है और बहुत धन उसके पास रहता है टैक्स द्वारा, तो साधु उसके यहाँ नहीं जाता है। ऐसा श्रीमद् भागवतम में भी आता है। युक्त वैराग्य हो गया कि उन चीजों को यूज करना जो भगवान के लिए यूज हो पाए। पैसा हो गया, या जैसे प्रभुपाद ने टाइपराइटर का यूज किया, ठीक है, तो वो युक्ति थी जिसको उन्होंने वैराग्य रूप में, वैराग्य मतलब भगवान के लिए, मतलब आसक्ति, वैराग्य मतलब हो गया कि आसक्ति के लिए यूज ना करना, कि म्यूनिसिपल में बैठे हुए टाइप राइटिंग से पैसा कमा रहे हैं, अपने लिए भोग भोग रहे हैं, लेकिन उसी टाइप राइटर से उन्होंने श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता को टाइप करके प्रिंट करवाया। तो ऐसी युक्ति जो कि वैराग्य लाए, मतलब भौतिक के लिए काम ना करके भगवान की तरफ जोड़े, तो उसको प्रभु जी बड़ी सिंपल भाषा में युक्त वैराग्य बोलते हैं, कि जो भी चीज है उसको भगवान के लिए यूज करना, भगवान के लिए सेवा में देना। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। और प्रभु दूसरा क्वेश्चन ये था, तो एक ड्रीम में यहाँ पे एक आया हुआ है कि यज्ञ की वेदी में 5 अग्नि के प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। तो ये 5 प्रकार की जो अग्नियां हैं, जैसे कि स्वर्गलोक, बादल और पृथ्वी, मनुष्य और स्त्री रूप में मानी जाती हैं, और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्य तथा वीर, ये 5 प्रकार की आहुतियां बताई हैं प्रभुपाद जी ने। तो इसके जैसे कि प्रक्रिया को आगे बताया है, तो एक बताया है कि जैसे हम आहुति देते हैं तो जब यज्ञ का पूर्ण क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है, अन्य का रूप ग्रहण करता है और अन्य को मनुष्य खाता है, जिससे यह वीर से परिणत होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर के फिर से मनुष्य धारण करता है। तो इसको, प्रभु इस जी चीज को हम कैसे इसको, समझ सकते हैं? हाँ इसको समझ सकते हैं, ये साइकिल होती है, ठीक है, इसको चक्र बोलते हैं। चक्र बोलते हैं, जैसे हम अगर कहते नहीं सूखा पड़ गया और वर्षा नहीं हुई, देवता नाराज हैं, तो हम क्या करते हैं, जब हम वेद शास्त्र पढ़ के उनकी जैसी पूजा पाठ करते हैं तो उससे क्या होता है, देवता खुश होते हैं, वर्षा होती है। वर्षा होती है तो हमारे वर्षा होती है तो अनाज होता है, अनाज हम अगर खाते हैं तो हमारे वीर्य बनता है, मतलब शरीर बनता है। उसी अनाज को जो साइकिल चक्र में बोलते हैं, उसको हम अगर भगवान को भोग लगा के खाते हैं तो वो प्रसादम बनता है, भोग लगा के नहीं खाते हैं तो वो क्या बनता है, पाप भोगी होते हैं, क्योंकि उसको फसल में बहुत सारे कीड़े मकोड़े और जीव जंतु होंगे जो कट जाते हैं, लेकिन भगवान को भोग लगा देते हैं तो नहीं बनता। तो ये जो साइकिल है उस साइकिल के बारे में होता है कि क्या करना है। जैसे पुण्यशील हो गया, मतलब हमने देवता की पूजा की, मान लो इंद्र भगवान की या शिव जी की, या शिव जी या ब्रह्मा जी की, तो आप उनके लोक में तो जाएंगे, लेकिन जितना टाइम पीरियड आपका है, क्योंकि हम अब आपको इस दुखाले पे आना पड़ेगा। आप भगवत धाम जाने के बाद इस दुखाले पे नहीं आएंगे, जैसे ही आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, आपने बहुत अच्छे कर्म किए, देवताओं की पूजा करी और सब कुछ अच्छा किया, तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा जिसको बोलते हैं, आपको उच्च लोक मिल जाएंगे, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जैसे ही आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, टाइम पूरा ओवर हो जाएगा, अच्छे कर्म जो होते हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो आपको दोबारा इस धरा पे आना पड़ेगा। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। ठीक है, तो चलते हैं आज। जी प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी वैष्णव आचार्यों की जय। श्री गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचाल प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी, पांचाल प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरि बोल। प्रभुपाद हरे की कृष्णा माता। जय।